गाड़ी वाला बड़ा दमदम मचाए था कि जल्दी चलो, जंगल का काम है। उनका भैया चल देंगे, थोड़ा दर्शन कर लेने दो, हमें रायपुर से ट्रेन पकड़नी थी सतना। बहुत साल हो गए, 2014-15 की बात। किसी ने कहा कहीं जो कांकेर में भुवनेश्वरी माता मंदिर है, वहां हमको पता लगा कि अंगार मोती माता भी बड़ी सिद्ध है, रास्ते में पड़ती है धमतरी के पास, हमका जाना चाहिए। हम गए तो जो ड्राइवर था वो बड़ी दमदम मचाए था। कोई दुकान नहीं खुली थी, बंद थी। 8-10 दुकानें थी उस वक्त, 4-5 ही दुकानें थी। जंगल में देवी का स्थान, भयंकर चाय पीने की तलब लगी हमें। चाय तो हम पीते ही। ड्राइवर हमें बड़ा उल्लू मिला, कहीं गाड़ी नहीं रोकी, आगे की लगी। उसने डेक चला लिया, गाना थे तो हम बच्चे ही 14-15 साल। उस वक्त हमारी उम्र भी 17-18 साल ही थी, ज्यादा बड़ी थोड़ी थी। डर के कारण हमका क्या कहना, वो इतने तेज गाना बजाए, ऐसे बजाए, भगवान बचाए, कांटा लगा हमें याद, बड़ी जोर से कांटा लगा गाना बजाया। खूब गुस्सा चढ़ा और हम क्या कहते, बच्चे तो थे ही, अकेले थे। हमका पता लगे हम कुछ कहें तो ये कोने में ले जाके काटना देगा, तो जय बजरंगबली की। तो हमने कहा भैया अंगार मोती माता के दर्शन करना है। बोले ट्रेन है, जल्दी करो, आपकी 7 बजे की, 7 या 8 बजे की शाम की ट्रेन की। हमने कहा भैया चलना है, दर्शन करना है। ले गया अंदर, जंगल में दे दी। चाय पीने की बड़ी लालसा। धमतरी के पहले एक जगह पड़ती चरामा से चाय पीने की लालसा है, वहां से 30 किलोमीटर दूर है धमतरी। चाय की मन में इच्छा थी, जैसे ही उतरे कोई दुकान नहीं, 7 दुकानें बंद थी। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं, एक आदमी नहीं दिखाई पड़ा। शाम हो गई, एक बल्ब की लाइट जल रही थी। हमने दर्शन किए, बाहर में कुछ पुष्प डले हुए थे, उनको हमने धोया कि क्षमा करो देवी, व्यवस्था नहीं है। हमने बढ़िया वहां पर पुष्प चढ़ाए, बढ़िया स्तुति गाई। हम दुर्गा द्वादशम नाम माला पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ करके स्तुति गाई। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्ग पद्मनाभनी, दुर्ग मच्छेदी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोद्धारणी, दुर्ग महंती, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग देत लोक दवानिला, दुर्ग माँ लोका, दुर्गात्म स्वरूपिणी। बढ़िया स्तुति गाई और प्रणाम करके जैसे ही मुड़े तो कोने पर एक बूढ़ी माता जी सफेद रंग की साड़ी पहने हुए मिली और हमसे बोली। ड्राइवर तो हमें लगता किसी दूसरे धर्म का था, तो वो गाड़ी में ही डेक बजा के सीट पर लेट गया। हम अपना बैग लिए के दर्शन करने गए थे। बूढ़ी माता जी, एक लोहे का गेट था, ऐसी चढ़ाई है, लोहे के गेट के किनारे पर बूढ़ी माता जी मिल गई। बोली बेटा कहां से आए? हमने कहा माता जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए हैं, बागेश्वर धाम है, वहां के सेवक हैं, सेवा करते हैं, दास। अच्छा आओ बैठो। एक छोटा सा थैला भी लेती, हमें आज तक वो बात नहीं भूलती। उन्होंने थैला से हमको चना खिलाया और चना खिलाने के बाद में उन्होंने कहा माँ कहाँ रहती हो? बोले यही हमारी दुकान है, यहीं रहते हैं, कुछ खाओगे पियोगे? हम कहा माता कुछ खाना पीना तो नहीं है, चाय दूध है क्या? बोले बैठो। हाथ कप रहे हैं पर इतनी सुगंध आई प्यारी सी, मानो ये चंदन से नहा करके आई हो, और कांपते हुए हाथों से गई। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, मात्र 3-4 मिनट में मानो वो चाय बनाए रखे हो, चाय लेकर के आई कपते हुए हाथ में। हमने पूरी जिंदगी में हजारों चाय पी होगी, हजारों जगह, देश में विदेश में। जैसी चाय हमने उस दिन पी आज तक नहीं पी। हम उस दिन के बाद कई बार अंगार मोती गए, आज तक वो हमें वो माता जी लौट करके नहीं मिली। आज तक लौट कर हमको माता जी नहीं मिली। हम उन्हीं को देखने हर बार जाते हैं अंगार मोती, आज तक हमको नहीं मिली। जब भी हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कांकेर भुवनेश्वरी भी जाते हैं और अंगार मोती माता भी जाते हैं। और भैया हमारे जीवन में जो वो घटना घटी, उस दिन के बाद हम सोचते ही रहे पूरे रास्ता भर, इतने जंगल में बूढ़ी माता अकेली कैसे रहती होगी, क्या करती होगी। तब रात को हमारे गुरुजी बोले, सन्यासी बाबा, ऐसे तो वो बोलते नहीं, रात को बोले बेटा भगवती बहुत साक्षात हैं, तुम चिंता मत करो,
जहां जहां जाओगे इनका वरदहस्त तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। और सिद्ध संत की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी देवी है, ऐसी अनेक घटनाएं भगवती की साक्षात हुई। हमारे दादाजी जहां हमारी झोपड़ी बनी अभी तो पर्दा लगा है, हम इन लोगों को कहेंगे जरा आज टीवी पे होकर के झोपड़ी जरूर दिखाना। जहां हमारी झोपड़ी बनी उसके बगल में हमारे दादाजी की झोपड़ी बनी थी, गुरु जी की मंदिर पे वो रहते थे। झूला डाला रहता था तो झूले पे दादाजी बैठते थे, धूना रमाए लेते थे। अच्छे महात्मा थे, सीधे साधे महात्मा, बड़ी बड़ी आंखें, मतलब इतने सीधे कि पूछो मतलब समझ जाओ जिसका चेहरा इतना सीधा, मतलब काम मूड बन जाए तो बात करनी, नहीं बने तो गाली बने, ऐसे महात्मा। उनकी बड़ी कृपा हम पर। हमारे अमित को बता रहे थे हमने आंखों से देखा कई बार वो देवताओं से बात करते, ऐसे सिद्ध महात्मा दादाजी। ऐसी बातें नहीं, मतलब हम आपको ऐसा नहीं बता रहे कि बातें ही बता रहे, ऐसी देवताओं से बात करते थे कि हमने कहा कि अब आज शक्कर पत्ती नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, तो पता है वो क्या कहते थे, जाओ मंदिर में कह आओ चाय की व्यवस्था कर दो। हमका मंदिर दुकान थोड़ी है, थे तो बच्चे, मंदिर दुकान, अरे बोले आओ। उनकी बात मानकर हम शंकर जी के मंदिर में जाते थे जहां महादेव बैठे। हे भोले बाबा, वैसे तो हमें भरोसा नहीं, लेकिन अब हमारे गुरु जी ने कहा, बचपन से ही हम बहुत उल्टे रहे, चंचल रहे, वैसे तो भरोसा नहीं है, पर गुरु जी ने कहा झोपड़ी से इनसे कहा ये व्यवस्था कर दें, तो चाय पत्ती बढ़ा गई, व्यवस्था कर दें। और तो ठीक है, 2-2.5 दिन के बजाय कोई ना कोई चेला आ जाए, 100-500 रुपया चला जाए और दादाजी कहे लो चेला जाओ बिटवा शक्कर पत्ती गांव से ले आओ, देखो व्यवस्था हो गई, शंकर जी ने कर दी। ऐसे थे महात्मा। कोई सिद्ध महात्मा की कृपा तुम पर हो जाए तो भगवती की कृपा, भगवान की कृपा तुम पर सहज हो जाए। देखो भैया, पहचान वाले से यदि मुलाकात, जैसे कलेक्टर से बात ना बन रही हो, यदि पहरेदार से दोस्ती हो जाए ना तो वो कलेक्टर के कान में कह देता, अच्छा आदमी है, गरीब है, मिल लो, कह देता कि नहीं। और पहरेदार की और भोजन बनाने वाले की बात ज्यादा अधिकारी सुनते हैं, तो जैसे पहरेदार की बात अधिकारी मान लेता है, वैसे ही महात्मा की बात को परमात्मा मान लेता है। और सन्यासी बाबा की तो उनकी तो प्रत्यक्षता ही है। भगवती तो कली काल में 2 ही हैं, शिव और शक्ति, कलयुग में 2 ही है। इसलिए भैया, भगवती जैसा कोई कृपा करने वाला नहीं हुआ। देवताओं पर भी जब मुसीबत आई तो भगवती ने बचाया। किसने बचाया? बोलो बोलो। श्री हरि पर भी मुसीबत आई तो भगवती ने बचाया। बोलो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी की, अम्बे महारानी की। हम आज जब सुबह बैठे थे तो एक भजन हमें तरह ये स्वागत, एक भजन हमको याद आ गया। आज हम सुबह से हंस रहे थे, ये जो बालक महेश्वर से आए ना हमें